7/9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र की राजनीति को अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा उस दिन सब ये जो कलह चल रही है ये सारी कलह शांत हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। इतने दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया। हालांकि शिवसेना का जो मामला है वो 5 जजों की बेंचों के पास पहुंचा दिया गया था, लेकिन आखिरकार इसका फैसला आ क्यों नहीं रहा है, इसका इंतजार एक तरफ यहाँ एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव पर अगर नजर डाले तो यहाँ राज ठाकरे की एंट्री हो चुकी है। राज ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना कुछ और ही कहता नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर राज ठाकरे बीजेपी के साथ आने वाले हैं? अब देखिए यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जो सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है वो ये है कि शिवसेना किसकी होगी। क्या एकनाथ शिंदे की होगी या उद्धव ठाकरे की होगी, या फिर उद्धव ठाकरे की भी ना होकर यहाँ आदित्य ठाकरे की एंट्री हो सकती है। इन्हीं सब सवालों पर जवाब देने के इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ मौजूद है। आसिफ से हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है शिवसेना को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। आसिफ, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मामला है शिवसेना का अटका रखा है, आखिरकार इसका फैसला आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? शुक्रिया नेहा जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है और ये समझना सब लोगों के लिए ज़रूरत है कि दरअसल भाई कोर्ट में बार बार जो है मामले टल क्यों रहे हैं, और जितने मामले टल रहे हैं उतना ही जो धड़कनें हैं वो उद्धव ठाकरे के जो है बढ़ रहे हैं। देखिए, दरअसल हम सब जान रहे हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों पहले या 4 दिनों पहले जो है एग्जैक्ट पहले हमारे सीजीआई जो चीफ थे वो रमना साहब थे, उनका जो है कार्यकाल पूरा हो गया और नए जजों की जो नियुक्ति हुई है, दरअसल वो उनकी एक टीम बुलाई गई थी, तमाम लोगों को बुलाया गया था, उनसे बातचीत हुई। दरअसल उस वजह से जो है ये बार बार जो है फैसला टलता जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब इससे भी अहम सवाल ये है कि इससे आखिर उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे को फर्क क्या पड़ने वाला है। देखिए, फर्क ये पड़ने वाला है उद्धव ठाकरे कि आन बान शान की ये लड़ाई है। ये कोर्ट का फैसला है, ये आम फैसला नहीं है कि किसी को सजा सुना देना है या किसी को जो है किसी को निर्दोष या किसी को जो है दोषी जो है साबित कर देना है। ये फैसला उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की लड़ाई है, बाला साहब ठाकरे की लड़ाई है। और कुर्सी चली गई तो चली गई, वो चली आएगी, लेकिन अगर पार्टी चली गई ना तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए ये फैसला मायने बहुत रखता है और इसीलिए उनकी निगाहें लगातार बनी हुई है, क्योंकि शिवसेना आखिर में है किसका, ये कोर्ट ही अब फैसला करेगा। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे बेसब्री से पूरी तरह से इस चीज़ को इंतजार कर रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के लिए भी वही परेशानी है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ना हम बीजेपी में जाएंगे और ना अलग से पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उनको भी जो है महाराष्ट्र में जिंदा तभी तक वो है राजनीति में तो जब तक वो शिवसेना के सहारे, क्योंकि शिवसेना से जैसे वो अलग होते हैं फिर उन्हें लोग लात मारना शुरू कर देंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले सड़कों पे आए थे, लोगों ने कैसे खोखे के नारे लगाए, कैसे विरोध हुआ, आपने तस्वीरें देखी होंगी। तो मुझे लगता है कोर्ट की पर निगाहें इन दोनों की बनी हुई है, दोनों की सांस हल्लक में अटकी हुई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एकनाथ शिंदे की और शिवसेना को लेकर जो है फिक्रमंद इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि उनको अपने वजूद की लड़ाई जीतना है और इसीलिए दोनों की निगाहें उस पर बनी हुई है। फैसले से ज़्यादा शिवसेना होगा किसका, इस बात पर। बिल्कुल, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो निगाहें हैं वो इसी बात पर अटकी हुई हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन आसिफ, अगर यहाँ पर देखा जाए कि काफी दिनों से ये बात चर्चा में आ रही है कि बाला साहेब ठाकरे के जो कह सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे के जो असली हकदार है वो एकनाथ शिंदे हैं, ऐसा तमाम पार्टियां कह रही हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शरद पवार जो योग गुरु है, रामदेव बाबा जिनको कहा जाता है, उनका भी ऐसा ही कहना है। उनकी भी महाराष्ट्र में एंट्री हुई थी 2 से 3 दिन पहले। क्या वाकई में ये बात सही है कि यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे की नीतियों पर चलने वाले एकनाथ शिंदे उनके असली हकदार हैं? बिल्कुल। देखिए, बाला साहब ठाकरे किसके हैं, वो किसको चाहते थे और उनके रास्ते पर कौन चल रहा है, ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि देखिए आज सब महाराष्ट्र में सत्ता की मलाई खाना चाहता है और ये मैं इसके लिए दावे के साथ कह सकता हूँ। उद्धव ठाकरे का जो गुट इस वक्त नया नया बना, अगर वो महाराष्ट्र की जनता के लिए फिक्रमंद होती, अगर उनके लिए सोचती, तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मंत्री बनाया जाता और बाद में ये आवाज़ उठती कि भाई हमें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। हमें वो ट्वीट कर फिर डिलीट नहीं करते कि भाई उद्धव ठाकरे ही ठीक थे, एकनाथ शिंदे ठीक नहीं है। तो आज ये चीज़ तो समझ में आ गया कि सब मंत्री पद
पे बैठने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए जो है, गद्दी खाने के लिए जो है, दरअसल ये खेल क्या किया है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि वो बाला साहब के रास्ते पे चल रहे हैं? अगर बाला साहब के रास्ते पे चलते तो उन्हें कुर्सी मिलता या ना मिलता, उन्हें पद मिलता या ना मिलता, वो बाला साहब के चाहने वाले लोगों के लिए काम करते। और ये तब भी कर सकते थे जब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, और ये तब भी कर सकते थे जब वो सरकार में नहीं थे। हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ भी वो सरकार में ही थे, लेकिन दरअसल ये सब एक ढोंग है। बाला साहब ठाकरे के नाम पर राजनीति करनी है, इसीलिए उनका सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यार इनकी कोई मंशा नहीं, इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ है कुर्सी की मलाई खाना, जो इस वक्त बीजेपी के साथ आकर खूब चबोर रहे हैं और खा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात एकदम आसिफ ने सही कही है कि अगर वाकई में बाला साहेब ठाकरे की नीतियों पर चलने वाले यहाँ होते एकनाथ शिंदे, तो शायद उद्धव ठाकरे के साथ रहकर ही, चाहे उनको पद मिलता या ना मिलता, उनको कुर्सी मिलती या नहीं मिलती, उनको वहीं रहकर दिखाना चाहिए था। क्योंकि यहाँ बीजेपी ने अगर फूट डाली है तो ये उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होता है बीजेपी के ऊपर, कि अगर वो मना कर देते कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना। आसिफ, यहाँ पर आप राज ठाकरे का नाम भी सुन रहे होंगे 2 से 3 दिनों से कि राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से, वो उनसे मिलने पहुंचे थे और बीएमसी चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। क्या यहाँ पर ये समझ लेना, मान लेना चाहिए कि राज ठाकरे अब शिंदे की तरफ जाने वाले हैं या बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई कहा जाता है उनको, राज ठाकरे को। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो शायद अपने भाई का साथ देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तस्वीरें ही उलट हो रही हैं। आपको क्या कहना है इस बारे में? नेहा जी देखिए, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए हम सबको, राजनीति में पहली बात तो कोई अपना नहीं होता है, और जो वाकई में अपना होता है वो अपनापन का शोर नहीं मचाता है। राज ठाकरे, ये वही राज ठाकरे हैं जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, हनुमान चालीसा के नाम पर कितना तहलका मचाया था, ये हमारा आप नहीं भूल सकते हैं। ये हो गए हैं नवनीत राणा, रवि राणा, इन तमाम लोगों ने खुला चैलेंज दे दिया था मुसलमानों को कि अगर अजान बंद नहीं होती तो हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने बचाए होंगे। और उस वक्त जो है उद्धव ठाकरे को बार बार चैलेंज करते थे। ये देखिए, ये सब राजनीति में परिवार हो गया, अपनेपन हो गया, ये बाद में आता। पहले आता है कुर्सी की मलाई, कि ये कहाँ से मिलेगा, ये जहाँ से मिलेगा। और यह बेहतर तरीके से जानते हैं कि नेता कुर्सी की मलाई खाने के लिए कितना निचले स्तर तक गिर सकते हैं। दरअसल अभी सबको पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई है, एकनाथ शिंदे पावर में है, तो लाजमी है कि इसीलिए उनकी चापलूसी भी कर रहे हैं, उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि अब बीएमसी के चुनाव के साथ साथ आगामी चुनाव, और उसके बाद जो है फिर हमारा आप देख रहे हैं कि फिर लोकसभा चुनाव भी है, तो उसका मलाई भी तो खाना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है किसी भी सूरत में अपनों को अपना समझकर जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ जाता है। अगर उद्धव ठाकरे के साथ जाना होता तो जिस वक्त उनकी कुर्सी जा रही थी उस वक्त ही उनके साथ खड़े होते। क्योंकि अपनों की पहचान मेरे हिसाब से तो यही है कि अपना तो वही है जब दुख में खड़ा हो, मुसीबत में खड़ा हो। अपना वो नहीं है जो कि असम के गुवाहाटी में जो है केक बट रहा था, डांस चल रहा था, और उस पर वो जो है इंजॉय करे, तो खुशी में शामिल होने वाला तो खैर अपना है ही नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा कि राज ठाकरे कभी भी उद्धव ठाकरे का साथ देंगे, और खास करके जो है वो ऐसे वक्त में जब अब तो सत्ता में आ गई बीजेपी, और बीजेपी से कितने लोग डरते हैं ये तो आप बाखूबी तरीके से जानते हैं। उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला या तो वो क्रांतिकारी ही हो सकता है या फिर पक्का देशभक्त हो सकता है, और वो जेल जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे संजय सिंह हो गया, देखिए आवाज उठाते थे बेचारे, आज जेल में गए, क्योंकि आज तानाशाही किस तरह से हो रही है या बाखूबी तरीके से जानती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आसिफ ने जो बताया कि राज ठाकरे कभी भी यहाँ उद्धव ठाकरे का साथ नहीं देंगे, और देखिए अब तो वैसे बीजेपी की सरकार आ गई। खैर, ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किसके हित में यहाँ पर फैसला सुनाता है और किसके हित में नहीं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।